आज रंग है रीमा, रंग है री, आज रंग है मोरे चौबन पे चौबन आयो, मोहे पिया मिलन रुत मन भायो, मुआ चक बैरी का है संग हरी, आज रंग है। ओ बीबी, उसने ना चूड़ियां पी के खा ली, कालजा फट गया जी उसका। अगर कोई पूछे तो तू कहेगी कि वो रात को बाहर निकली थी, उसको सांप ने काट लिया। किसका जनाजा जा रहा है? हवेली की गोली साजदा है। ये सोच के वो कौन होगा जिसने साजदा जैसी जिंदा दिल लड़की को खुदकुशी करने पे मजबूर कर दिया। अब्बा जी के खुशियों की आवाज सुनाई दी है। कहाँ है चौहान साहब? यहीं तो थे, मैं देखती हूँ। चले गए? पता नहीं क्यों चले गए ऐसे अचानक। अचानक नहीं गए, उसने जाना ही था। चाहे मैं हवेली से भागती हुई आती, उसके पैरों में पड़ जाती, तरले मिन्नतें करती, उसने जाना ही था। नहीं नहीं आपी, कोई काम होगा उन्हें। तूने अच्छा नहीं किया लद्दे वालों का शगन वापस करके। अब क्या होगा? लद्दे वाले कान पक गए मेरे सुन सुन के। क्या था उसमें? एक मर्द, एक जाहिल मर्द, जिसको किस्मत ने एक जमींदार के घर पैदा कर दिया था। और क्या खास बात थी उस लद्दे वाले में? कभी कभी मर्द होना ही बड़ी खासियत की बात होती है। चल उठ चलें। ऐसे क्या देख रही? एक दफा जुदाई डाली थी, आज तक उसकी बद्दुआ सह रही। तेरे और प्रोफेसर के दरमियान कैसे आ सकती? मेरी क्या मजाल है। चल चले, उठ जा। अब्बा जी, सबर जवाब दे गया गुलाम फरीद का। निकाल दिया तुझे घर से, हालांकि तू बट्टे पे गई थी। इसलिए भेजा ना कि मैं भी नजीर फातिमा को भेज दूं, मगर ऐसा मुमकिन नहीं। नजीर फातिमा वापस नहीं जाएगी, बट्टे की लड़की वापस नहीं जाएगी। तू वापस चली जा। मुझे कमजोर ना कर, मैंने तुझे गले से लगा लिया।
तो क़यामत आ जाएगी। वापस चली जा। साजिदा, साजिदा, ओए आजा, उधर कब तक खड़ी रहेगी? अब आजा ना। ओए आज तो बहुत थक गया हूं मैं। ओए होए होए, आए कहाँ चली गई थी तू? हैं? बोल नहीं रही कौन है? कौन है तू? हाँ? साजिदा, साजिदा तो जी मैं वो पीनो खाला बतूल की पांजी, उसने बोला था जब आप बुलाओ तो। हाँ ठीक कहा था खाला ने, बिल्कुल ठीक कहा था। जी आपके पैर दबा दूं? हाँ दबा दे, लेकिन पहले वो दरवाजा बंद कर दे, ठंडी हवा आ रही है। चौहान साहब से मिलना है। वो तो घर पर नहीं है। कहाँ गए हैं? वो एयरपोर्ट गए हैं बेगम साहबा को लेने के लिए। उसकी बीवी आ गई। अभी वो पिछली वाली गाड़ी में वो चल मोहम्मद हुसैन, हम गलत घर पे आ गए। लेकिन आप ही चुप कर जा। चल मोहम्मद हुसैन जल्दी कर। मैं वे खुशी वो दिलावर दूध को जोश देकर गया या एवं आज भी 11वीं मना रहा लिया जी। ये
पीनो थी, खाला बतूल की भाजी। हाँ, तूने ही तो रखा है इसे काम पे। अच्छी लड़की है। फिर क्या कहता है मियां मलकाना? सौ तरह की बातें की होंगी मेरे खिलाफ, मेरे अब्बे के खिलाफ। 150 किस्म के नाम दिए होंगे उसने मेरी माँ के पिछलों को। हाँ बड़ा ही कोई बाप है तेरा। क्या हुआ है? हाँ? तेरी तबीयत ना खराब होती तो मैंने तुझे वहां जाने नहीं देना था। तो क्यों जाने दिया तुमने मुझे? क्यों जाने दिया मुझे फरीद? क्यों जाने दिया? जालिम अब्बा के पास क्यों जाने दिया है? जीजी ठीक थी? नसीर फातिमा ठीक थी? अब्बे ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया है। ठीक कहता है, बिल्कुल ठीक कहता है। वाकई मेरी माँ की तरफ से मेरे खून में कोई मिलावट तो जरूर है। उसकी तरह पक्का नहीं बन सका मैं। आ गया था मैं तेरी गोल गोल लच्छेदार वलनामे वाली बातों में, इसलिए पहल कर दी तुझे वहां भेजकर मैंने, वरना अच्छा किया, अच्छा किया आप ही जो चली गई है। आसिया भी जो कुछ कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, बहुत ठीक की। बस क्या कर रही है आसिया? अपने अंग्रेजी के उस्ताद के साथ इश्क, और आप ही जिसकी शादी कराने गई हैं। अरे भाई क्यों पैदा किया? मुझे मियां ने दिया। मैडम अमीना के आने का बताया तो था उन्होंने, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे उठ के चले गए।
हेलो 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 सर, मैं हाँ, क्या चाल है आसिया? अब सॉरी, अमीना का अचानक फोन आ गया था, उसकी फ्लाइट चांस पे थी, ड्राइवर भी नहीं था तो। सर आपको क्या पता, आप ही ने मुझे कितने ताने दिए लड्डे वाले के, पता नहीं क्या क्या, मुझे क्या क्या सुनना पड़ा आप ही से। ओ भाई बस करो, तो सुबह मुलाकात होती है। अच्छा सुनो, कल सुबह मुलाकात होगी, इस वक्त गेट पे कोई आया। ओके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं प्रोफेसर साहब? से हमारी शायद मुलाकात पहले नहीं हुई। इसकी जरूरत भी नहीं है, मैं तो सिर्फ गुलाम फरीद मलकाने का पैगाम लेकर आया हूं। कौन है ये शरीफ साहब? शरीफ तो बिल्कुल भी नहीं, बुरा आदमी है। आपकी स्टूडेंट आसिया का भाई। ओह, सुना है आप उससे शादी करना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट शी इज प्रेशराइजिंग मी टू गेट मैरिड। मैं तो बस पैगाम भी यही है कि बस उसके साथ घूमें फिरें, ड्रामे देखें, उसका दिल बहलाएं, लेकिन निकाह के चक्कर में ना पड़े। हाउ डेयर यू कम टू माई हाउस एंड डिक्टेट मी? प्रोफेसर साहब, आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, क्यों जायदाद के चक्कर में पड़ते हैं? आई एम सॉरी, चुप रही थी। जायदाद के लिए तो अगले भाइयों को मार देते हैं। जान है तो जहान है प्रोफेसर साहब, ये अंग्रेजी किसी काम नहीं आएगी। वो बस मेरी एक स्टूडेंट है, एक नालायक स्टूडेंट जो कि एमए में मुझसे ट्यूशन पढ़ती है, बस। जी बेहतर, ट्यूशन पढ़ाइए। जहमत के लिए माजरत, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। अब्बा जी, आसिया वहां शादी कर रही है। हाँ, मैंने राना से कह दिया है, वो अब तक फरीद को बता चुकी होगी। ये बात आपको खुद फरीद से कहनी चाहिए थी। तू रोजाना मुझसे 2 बाजियां हारता है, और जब भी तू मुझसे हारता है मुझे गुलाम रसूल के मरने का दुख फिर याद आ जाता है। ठीक है अब्बा जी, मैं ना आप जैसा हो सकता हूं, ना गुलाम रसूल भाई जैसा, लेकिन फिर भी अब्बा जी, औरतों की बातें हैं, राना ही करेगी। वैसे भी गुलाम फरीद को औरतों की बातें ज्यादा समझ आती है। अगर आसिया की शादी वहां हो गई तो सिर्फ फरीद ही के नहीं, हमारे भी नए शरीक पैदा हो जाएंगे। पता नहीं वो प्रोफेसर कौन है। अगर वो 5 जमातें भी पढ़ा हुआ है तो वो आसिया की बातों में नहीं आएगा। आसिया बहुत खूबसूरत निकली है।
सर चौहान आने वाले हैं, कल अचानक उन्हें जाना पड़ गया था। सारी जिंदगी उठ उठ के जाएगा, कभी कमरे से, कभी खाने की मेज से, कभी बिस्तर से, सहलेगी। देख, एक ही रात में आंखें कोल डोडे बन गए। चल रही हो तुम, हाथ से दो तुम, हम सबसे जलती हो। भाई गुलाम फरीद की जिंदगी हराम करके रख दी है क्योंकि वो राना के साथ खुश है। अब्बा जी को भी नजीर फातिमा की शादी का मशवरा तुम ही ने दिया था। आसिया? हाँ, तुमने बर्बाद की है जीजी की जिंदगी, और अब तुम चाहती हो कि मेरी शादी चौहान के बजाय लद्दे वाला हो जाए, ताकि वो लोग सारी उम्र अपनी बहन की बेइज्जती का बदला मेरे मुंह पे मेरे बाप को गालियां देके निकालते रहें, और तुम मेरी हमदर्द बनी रहो। ये बेवगी का चोला ओढ़ के बेरागन बनी रहो। खत्म हो गया वो ताल्लुक आपी। मेरी बात तो सुन। बहुत सुन ली तुम्हारी बातें। सीखो तुम, सीखो। खुद तो चढ़ गई हो, इसलिए किसी की खुशी नहीं देखी जाती तुमसे। हाथ से दो, इसलिए हवेली से आई हो। हाँ, हाथ से दो तुम, इसीलिए आई हो ताकि मेरे और चौहान के ताल्लुक को खराब कर सको, मेरा दिल खराब कर सको। ये जो स्वांग रचाया हुआ है ना तुमने, इसीलिए रचाया हुआ है ताकि हर किसी को अपने दबाव में रख सको। डाल। थोड़े और डाल उसमें। पीनो, प्यारी आपी, अस्सलाम वालेकुम के बाद हर से क्या हवेली के हालात ठीक नहीं रहे? ओए वली, ये किक्करों की डंडी पे कौन आया हुआ है? वो कोई नहीं बैठा जी, बहुत बड़ी सरकार है। अल्लाह साहे की माँ बता रही थी कि बहुत नेक और इबादत गुजार माई थी। जिन थे जी उसके कब्जे में, गर्मियों में सर्दियों के फल और सर्दियों में गर्मियों के फल लाते थे। तू ऐਵੇਂ ही ना मारा कर। नहीं नहीं जी, यही मैंने भी सुना है। माई मक्के जा रही थी, इधर किकरों वाली डंडी पे आई ना तो उसे यकीन हो गया कि उसका आखिरी वक्त आ गया है, तो उसने जिनों से कब्र खुदवाई।
जिन्होंने ही उसका जनाजा पढ़ा और जिन्होंने ही दफना दिया उसे। और चल बस रहन दे, इधर किधर आ गए जिन भाई। और वली ये वही जगह नहीं है जहां पे भाई गुलाम रसूल को गोली लगी थी? जी माई बाप, शायद भी वहीं बैठता है। मैं भी सोचू हूँ, इसीलिए काफी दिनों से वो नजर नहीं आया। और सुना, है कोई जगह मुर्गाबियों की? जगह तो बहुत है, मगर माई बाप थोड़ा इंतजार कर लेते तो। क्यों? साजदा का खत्म जो है। हाँ 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 यार, बड़ा ही अफसोस है उसका, लेकिन जो अल्लाह का हुक्म। अल्लाह मालिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मुझे कल अचानक जाना पड़ा। इट्स ओके। लेकिन कल आपकी वजह से मैंने आप ही को नाराज कर दिया। मेरी वजह से? आपकी वो अचानक चले जाने के डिप्रेशन से पता नहीं क्या कुछ बोल दिया मैंने आप ही को। भाई, मेरे अचानक जाने को इतने सर पे क्यों सवार किया तुमने? मैं एक टीचर हूं, कोई भी टीचर, और तुम एक स्टूडेंट हो। That's it। सर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बातें जैसे कि हम रोज करते हैं। अब जाओ अपनी आपी को बुलाओ, मैं उन्हें समझाऊं, पढ़ी लिखी लड़कियों की शादी इस तरह नहीं करते। जाओ भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, आप ही को बुलाओ। मैंने सुहाग रचाया हुआ, दूसरों की खुशियां बर्बाद करने के लिए। मैं अपने बहन भाइयों से जलती हूँ, क्योंकि वो बस गए और मैं उजड़ गई। सिर्फ इसलिए आई एम सॉरी, पागल हो गई थी, पता नहीं क्या कुछ बोल दिया। आप ही ये पहन ले। वो कहता है ना, गुलाबी रंग सिर्फ तेरे लिए बना है। मुझे
माफ कर दें आप ही। जल्दी से तैयार हो जा। मुझे माफ कर दो। नया जूता भी पहन लेना और जल्दी आना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तारीफ? आसिया ने कहा था कि वो आप ही को बुलाने जा रही है। मेरा मतलब है कि आप तो उसकी छोटी बहन लगती। मैं आसिया की आपी हूँ, कनीज फातिमा। अगर आप कहती तो मान लेता हूं। खाकसार को चौहान कहते हैं। Nice to meet you. आइए। वो मैं आसिया के बारे में आपसे बात करना चाह रही थी। जी मैं भी आपसे इसी सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूं। आप आसिया से शादी के ख्वाहिशमंद हैं? जी नहीं। आपको गलत फहमी हुई है। क्या मतलब? गलत फहमी। आपको ये गलत फहमी हुई है। मेरा ऐसा कतन कोई इरादा नहीं है। आप देखिए मोहतरमा, मैं एक बड़ा साफ को आदमी हूं। मैंने आसिया से कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे वो ये अखज़ कर सके। मैं एक शादीशुदा आदमी हूं। आपका मतलब है कि ये आसिया का जाती तस्वुर है या गलत फहमी है? जी, आसिया मुझसे अपनी जाती बातें डिस्कस करती थी और मैं सुनता था। उसने मुझे अपनी मंगनी का बताया। मैंने उसे मशवरा दिया कि अपने घर के किसी बड़े को भेजो, मैं उन्हें समझाऊंगा। और आपके ऐसा कहने से उसने आप... जी, उसे गलत फहमी हो गई। और ये गलत फहमी उससे कैसे हुई मुझे हैरत है। आपको यकीन है आप जो कह रहे हैं वो सच है? मेरे झूठा होने का आपके पास कोई सबूत है? आप ठीक नहीं कर रहे। क्या? आपको अपना वादा पूरा करना होगा। मैंने आसिया से कोई वादा नहीं किया। आप अपनी जबान दे के मुकर रहे हैं। देखिए मोहतरमा, आप मुझे ज़हनी दबाव डाल रही हैं मुझ पे। आपको समझना चाहिए। क्या बात कर रही हैं? मैं आपसे कह रहा हूं मैंने कोई वादा नहीं किया और आप हैं कि जो कि लगी जा रही। आपको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। आप मुझे हुक्म दे रही? आप इसे हुक्म समझें या इल्तिजा?
आपको आसिया से शादी करनी पड़ेगी। क्यों? देखिए मोहतरमा आपी जी, या जो भी आपका नाम है, आप गलत बात कर रही हैं। आप ऐसे नहीं जा सकते। सर, सर आप दोनों बहनें अपना वक्त जाया कर रही हैं। मेरा आपको हमदर्दाना मशवरा यही है कि आप ही के बुलाए हुए किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। नो सर। मैं शायद तुम्हें बताया नहीं, मैं 2 साल के लिए म्यूनिख जा रहा हूं। सर, अमीना यहीं होगी, उसे छुट्टी नहीं मिली। न जाने कब मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। फरिश्ता तो नहीं हूं, एक औरत हूं। मैं क्या करती? माँ जैसी बहन है मेरी, क्या हाल हो गया उस बेचारी का। क्या हुआ मेरी तबीयत को? सरी भी तंग आ गई है मेरे बोझ से। मेरी बहन वापस कर मेरी बहन। यहाँ आके कभी फाते पढ़ लेना। मुझे इसने दिया था, तूने ही तो दिया था।